एवरीवन, स्वागत है आपका एपिसोड 3 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम 2 एपिसोड्स कर चुके हैं जिसमें हमने काफी टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। मेक श्योर आपने वो वीडियो देखी हो दोनों, क्योंकि उसमें हमने काफी ज्यादा टाइप्स डिस्कस किए हैं जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको काफी कॉन्फिडेंस देगा। आज का हमारा जो एजेंडा है, मतलब आज हम कौन सी टाइप्स डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो रैंक निकालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक जैसे कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी, कितने लाइंस बनेंगी, इतने पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, उस टाइप की जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये 2 एजेंडा है हमारे आज के लेक्चर का। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम कौन सी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो रैंक्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमने रैंक निकालना होता है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं इसका ना मतलब बता दूं, इस चीज का मतलब क्या है। जैसे कि मैं एक छोटा सा नंबर ले रही हूं, सपोज इफ आई एम टेकिंग ABC, है ना, ये एक वर्ड है 3 लेटर्स का ABC। ओके, अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि जैसे ABC है, अगर इसको हम डिक्शनरी में लिखें, ठीक है, डिक्शनरी में अगर हम लिखें तो CAB, इसका रैंक क्या आएगा। रैंक मतलब ये कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, अगर हम इसको किस में लिखें, डिक्शनरी ऑर्डर में, तो देखिए ABC है, ये तो फर्स्ट रैंक आएगा इसका ना, क्योंकि ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे इसको लिखा जा रहा है। ठीक है, अब देखो डिक्शनरी अकॉर्डिंग इसका सेकंड जो है वो रैंक क्या आएगा। देखो A तो वैसे ही रहेगा, हम लास्ट के 2 चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे C ले लेंगे, यहाँ पे B ले लेंगे। ठीक है ना, इंटरचेंज कर देंगे लास्ट के 2, ये तो ये सेकंड रैंक आ जाएगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। देखो A से स्टार्ट होने वाले हमारे पास ये 2 ही वर्ड होंगे। ठीक है, या तो लास्ट में BC आ जाएगा या फिर CB आ जाएगा ना। अब हमें जो थर्ड रैंक पता करने के लिए हम जो अगला डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो लेटर है दैट वुड बी B। ठीक है, तो अगला हम B लेंगे। ओके, तो B से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा, BAC, है ना। AC क्यों लिया, क्योंकि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग A पहले आता है ना, तो ये थर्ड वर्ड होगा। ठीक है, ऐसे ही जो फोर्थ है वो कौन सा होगा, B से ही स्टार्ट होगा। इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, BCA, तो ये फोर्थ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर। ओके, तो B से भी हमारे पास 2 वर्ड बन गए। अब बात करते हैं जो C से बनेंगे ना, तो C से C को फिक्स कर दिया फर्स्ट पे, और C से बनने वाला फर्स्ट कौन सा होगा, AB, CAB। ओके, और C से बनने वाला दूसरा कौन सा होगा, CBA। ठीक है ना, तो इस तरीके से ना, तो अगर मैंने CAB का रैंक निकालना है तो इसका रैंक कितने पे आया, 5वें नंबर पे इसका रैंक आया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का जो मीनिंग है वो ये है ना, कि रैंक निकालना। ओके, तो हम इसको ना शॉर्टकट तरीके से करेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग कट है वो काफी ज्यादा लेंथी है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। ठीक है, तो शॉर्टकट पहले 1-2 क्वेश्चन से आप समझ लो कैसे करना है। तो जैसे वर्ड है चास्प। ओके, तो एक बार वर्ड हम इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। जो पहले आ रहा है उसको पहले, ठीक है, जैसे इसमें से कौन सा लेटर पहले आ रहा है, C, उस पे सॉरी A। ठीक है, सबसे पहले A आ रहा है तो A पे 1 लिख दीजिए ऊपर। ठीक है, A के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, पहले C आ रहा है तो उस पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, C के बाद कौन सा आ रहा है, H आ रहा है, उस पे 3 लिख दीजिए। ठीक है, H के बाद कौन सा आ रहा है, M आ रहा है, उस पे 4 लिख दीजिए, और सबसे लास्ट में S आ रहा है तो उस पे 5 लिख दीजिए ना। दिस इज द स्टेप नंबर 1। ठीक है, सबने आपने नंबरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। स्टेप नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो आपने देखना कि इसके राइट साइड में इससे छोटे नंबर कौन से आ रहे हैं ना। तो एक तो 1 आ रहा है ना, 1 ही आ रहा है, 1 के सिवा तो कोई आ नहीं रहा है इससे छोटा, इसके राइट साइड में है ना, तो एक ही आ रहा है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, अगला नंबर कौन सा है, 3। आपने देखना इसके राइट साइड में इससे छोटे नंबर कितने आ रहे हैं, तो 1 ही आ रहा है ना, 5, 4 तो इससे बड़े हैं, तो ये भी एक ही आ रहा है हमारे पास, 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है, 1 से छोटा तो कोई यहाँ पे है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, अगला नंबर कौन सा है, 5 के राइट साइड में क्या उससे कुछ छोटा नंबर आ रहा है, बिल्कुल, कौन सा आ रहा है, 4, तो यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ओके, और यहाँ पे 4, यहाँ पे राइट साइड में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से ना, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं, आपने उस नंबर के राइट साइड में देखना है कि उससे छोटे नंबर्स कौन से आ रहे हैं ना। जैसे 2 से छोटे हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है, 1 लिख दिया। 3 से राइट साइड में छोटे जो है वो एक ही नंबर आ रहा है, ठीक है, 1 लिख दिया, इससे कोई भी नहीं आ रहा, 0, इस तरीके से ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करना है। 0 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, है ना। इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना। देखिए मल्टीप्लाई करके ये तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 फैक्टोरियल इंटू 1, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी पूरा वैनिश हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल इंटू 1 कितना होता है, 6, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, एंड 4 फैक्टोरियल इंटू 1 कितना होता है, 24। ठीक है, इन सबको ऐड कर देना जो भी आंसर आया। ठीक है, ऐड करके हमारे पास कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। ठीक है, लास्ट में याद रखना है 1 ऐड करना है। ठीक है, लास्ट में 1 ऐड करना मत भूलना। तो 31 + 1 आंसर जो फाइनल होगा वो कितना होगा, 32।
ओके सो ये जो वर्ड है इसको जब आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो ये कितने नंबर पे आपको दिखेगा, 32 नंबर पे दिखेगा ना। तो ये हमने शॉर्ट तरीके से किया, दिस इज द शॉर्ट अप्रोच। जब आप 2-3 क्वेश्चन से समझ जाओगे ना कैसे करते हैं, आप आराम से रैंक आराम से फाइंड कर लोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे द वर्ड इज जयपुर, ठीक है, जयपुर वर्ड है, सेम वैसे ही करना है। इसको मैं यहां पे लिख लेती हूँ जयपुर वर्ड को, ठीक है, ध्यान से सुने इसको। जयपुर वर्ड है, सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, ए आता है, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ठीक है, साथ साथ आप भी ट्राई करें। उसके बाद कौन सा लेटर आता है, ठीक है, आई आता है सेकंड नंबर पे, ओके। उसके बाद क्या आता है, जे, ओके, जे के बाद हमारे पास क्या था, पी, ओके, पी के बाद हमारे पास क्या था, आर, आर के बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, यू, है, तो 6 नंबर पे यू आता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ना, नंबरिंग हमने कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहां से स्टार्ट करना है, आपने देखना है कि 3 के राइट साइड में से छोटे नंबर कौन से आ रहे हैं ना, 3 के राइट साइड में, तो एक तो 1 छोटा आ रहा है, एक 2 छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। 1 के राइट साइड में तो कोई भी छोटा नहीं है, तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। 2 के राइट साइड में कोई छोटा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। 4 के राइट साइड में कोई छोटा आ रहा है, नहीं है ना, 6 भी उससे बड़ा है, 5 भी उससे बड़ा है, ठीक है ना। 6 के राइट साइड में कोई छोटा आ रहा है, बिल्कुल एक छोटा आ रहा है, 5, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, ओके। तो ये हमने नंबर्स लिख दिए जो छोटे आ रहे हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। कुछ तो 0 ही हो जाएंगे, जैसे ये 0 हो गया, बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, ये है ना, ये कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। मल्टीप्लाई करने बाद में आपने इन दोनों को, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 2, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, 120 इंटू 2 कितना होता है, 240, 240 प्लस 1, 240 प्लस 1 कितना होता है, 241। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में 1 ऐड करना मत भूलना ना, तो प्लस 1 भी करेंगे तो आंसर जो फाइनल होगा दैट वुड बी 242। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ओके। आई होप आप प्रोसेस समझ चुके हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इंडिया, है ना। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आई जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका भी एक बार देख लीजिए कि इसमें कैसे होगा, ओके। सबसे पहले तो इंडिया को लिखें, है ना। सबसे पहला स्टेप के नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले कौन सा आ रहा है, ए, 1 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, डी, 2 लिख दीजिए। आई 2 बार रिपीट हो रहा है तो दोनों पे 3-3 लिखेंगे, है ना, ऐसे नहीं 3-4, दोनों पे 3-3, है ना, और इस पे क्या लिख देंगे, 4, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब आप क्या करेंगे, आपने देखना है कि 3 के राइट साइड में इससे छोटे नंबर कितने आ रहे हैं ना, तो 4 तो उससे बड़ा है, 2 छोटा आ रहा है, ठीक है, और एक 1 छोटा आ रहा है। बराबर वाला नहीं लेना, छोटे वाला लेना है। तो 2 और 1 छोटे हैं, मतलब कितने नंबर छोटे आ रहे हैं, 2, है ना, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 4 के राइट साइड में कितने छोटे नंबर आ रहे हैं, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, कितने छोटे आ रहे हैं नंबर, 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 के राइट साइड में कितने छोटे नंबर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। 3 के राइट साइड में कितने छोटे नंबर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही आ रहा है, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करना है, ठीक है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड द 4 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आई है ना, और इसका क्या है 4 फैक्टोरियल, है ना, यहाँ पे इसके नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल। अब जब राइट साइड में आपने देखा तो आपने देखा कि आई जो है यहाँ पे भी है, ठीक है ना, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो ये 2 बार रिपीट हो गया ना, तो आपने क्या करना, इसको डिवाइड कर देना 2 फैक्टोरियल के साथ, ठीक है। ध्यान से सुने, आई यहाँ पे आपने देखा, फिर आपने राइट साइड देखा कि आई तो 2 बार आ रहा है, बाकी सब तो एक एक बार आ रहा है, पर आई तो 2 बार आ रहा है, तो यहां से आपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है, इस साइड से, है ना, इस पे नहीं, इस साइड से, क्योंकि यहां से जब आप देखते हो तो तब ये आई 2 बार आया ना। अगर आप यहां से राइट साइड में देखते हो तब तो आई आपको नहीं दिख रहा, ठीक है ना, राइट। तो इस तरीके से इसको आप क्या कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे सबको, कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल इंटू 3, 6 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा, 18, ओके। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास कितना होता है 12, ठीक है, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, इन सबको प्लस कर लीजिए, ओके। और आंसर जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 45, लास्ट में 1 ऐड करना नहीं भूलना है, 46 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से चलिए ये वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं जिसमें काफी कुछ रिपीट हो रहा है, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, है ना। तो गूगल वर्ड है, सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले कौन आ रहा है, तो सबसे पहले देखिए कौन आ रहा है, ई सबसे पहले आ रहा है, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो 2 आ जाएगा, इस पे भी जी पे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, ओ पहले आता है कि एल पहले आता है, ठीक है, एल पहले आता है, तो एल जो है उसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, एल का 3 आ जाएगा, ओ का कितना आ जाएगा 4 एंड 4, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या देखना है कि जी के राइट साइड में कोई छोटा नंबर तो नहीं आ रहा है ना, 4 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 2 बराबर है, 3 बड़ा है, 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा।
ठीक है। फिर आपने देखना 4 के राइट साइड में कोई छोटा तो नहीं आ रहा, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, 3, ठीक है, 3 छोटे हैं तो 3 आ जाएगा। 4 के राइट साइड में कोई छोटा तो नहीं आ रहा, 3 छोटे हैं, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है और 1 भी, राइट, तो 3 आ जाएगा। 2 के राइट साइड में कौन सा छोटा है, 1 छोटा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, इस पे भी 1 आ जाएगा, इस पे कितना आ जाएगा, 0। ओके, अब आपने क्या स्टार्ट करना, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो देखो असली गेम यहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जी है, ठीक है ना। आपने क्या देखा कि जी के राइट साइड में, जी को मिला के, है ना, जी को मिला के जी के राइट साइड में तो जी रिपीट हो रहा है 2 बार, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से, ठीक है, मल्टीप्लाई। आपने देखा जी के राइट साइड में ओ भी 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड करेंगे ना। एक चीज फिर से देख लो, ठीक है, आपने कैसे देखना है कि जी के राइट, जी इसको इंक्लूड करके इसके राइट साइड में एक तो ओ 2 बार आ रहा है, उसके ओ के लिए 2 फैक्टोरियल, और एक जी 2 बार आ रहा है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 बार आएगा, ठीक है ना। अब आपने यहां से देखना है ओ से, ठीक है ना, ये तो हमारा हो चुका। अब आपने ओ से देखना है, ओ के राइट साइड में आपको क्या नजर आ रहा है कि ओ 2 बार रिपीट हो रहा है ना, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, है ना, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, ओ जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी सारे सिंगल आ रहे हैं ना, जी भी सिंगल है, एल भी सिंगल है ना। इसके राइट साइड में जो दूसरे वाला जी है वो उसके लेफ्ट में, हमने राइट साइड में देखना है, तो ओ 2 बार आ रहा है, डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। ओके, क्लियर। उसके बाद देखो ओ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके राइट साइड में अगर हम देखें तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, जी भी सिंगल है, एल भी सिंगल है, ई भी सिंगल है, सब सिंगल है, राइट। तो इस तरीके से ना, इस तरीके से इसको करना है। मैं फिर रिपीट कर दूं, यहां से स्टार्ट करना है आपने जी से, इसको इंक्लूड करके आपने देखना है कि कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं ना। जैसे जी 2 बार आ रहा है तो जी का 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ओ 2 बार आ रहा है, ओ का 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर आपने ओ से स्टार्ट किया, ओ के राइट साइड में देखा तो ओ 2 बार आ रहा था, ठीक है, जी एक ही बार आ रहा था, एल एक ही बार आ रहा था, ई भी एक ही बार आ रहा था, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल, ये जो ओ 2 बार आ रहा है। उसके बाद जब आपने यहां से स्टार्ट किया तो अब सारे सिंगल सिंगल आ रहे हैं, राइट। तो बस अब आप क्या कर दोगे, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, जस्ट मल्टीप्लाई करें सबको और मुझे बताएं कौन सा आंसर इसमें आपका पिक हो रहा है ना। मल्टीप्लाई करके लास्ट में 1 ऐड करना मत भूलें, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। क्वेश्चन को समझें। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 448 मोबाइल फोन्स कैन बी शेयर्ड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स। कितने तरीकों से 448 मोबाइल फोन्स जो है वो शेयर हो सकते हैं अमंग स्टूडेंट्स। हमें स्टूडेंट्स भी नहीं पता कितने हैं, तो हम तो वेज ही, टोटल पॉसिबिलिटीज ही निकालेंगे ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक ही स्टूडेंट है और उसको पूरे 448 फोन मिल गए, ठीक है ना, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एक स्टूडेंट है और उसको टोटल फोन्स मिल गए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 2 स्टूडेंट है और दोनों को कितने मिल गए, 2 to 4, ठीक है। 2 to 4 मैंने क्यों लिया, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 2 to 4 जो है वो कितना होता है, 448, ठीक है। 2 स्टूडेंट है, दोनों को 2 to 4 मिल गए, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या ले सकते हैं कि क्या 3 स्टूडेंट, हमने ये भी देखना है कि जो हम नंबर ले रहे हैं ना वो इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, है ना। जैसे 1 इससे डिवाइड हो रहा था, 2 डिवाइड हो रहा था, 3 डिवाइड होता है, इससे नहीं होता, ठीक है ना, 3 इस पे नहीं जाता, राइट। तो 3 हम नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि प्रॉपरली वो फिर मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, राइट। तो अगला कौन सा लेंगे हम, 4 ले सकते हैं, ठीक है ना, 4, क्योंकि 4 इस पे प्रॉपरली डिवाइड होता है। 4 स्टूडेंट्स हैं अगर, तो हर एक को कितना कितना आएगा, 112, ठीक है, 112 मोबाइल फोन्स आएंगे। बेसिकली हम इसके फैक्टर निकाल रहे हैं, हम वो नंबर निकाल रहे हैं जो इसके टेबल पे आ रहे हैं, जो इससे डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे लिखने से हम इसके फैक्टर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर आप सभी जानते हैं कैसे निकालते हैं, 448 के फैक्टर्स अगर हमने निकालने हैं, अगर बेसिक तरीके से बताऊं आपको, तो यहाँ पे पहले 2 पे जाएगा, ठीक है, 2 to 4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर से 2 पे जाएगा, यहाँ पे 112 आ जाएगा, ठीक है, फिर से 2 पे जाएगा, 66 आ जाएगा, फिर से 2 पे जाएगा, 33 आ जाएगा, फिर 11 पे जाएगा, ओके। और फिर हमारे पास, ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे 56 आएगा, ओके, 56 है, यहाँ पे फिर से ये कहाँ पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 28 आ जाएगा, ओके, यहाँ पे 14, यहाँ फिर से 2 पे जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, ओके। सो 2 मेरे पास कितनी बार आ रहा है, 6 बार, राइट, 2 की पावर 6 एंड 7 की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन आ रही है। फैक्टर हम कैसे निकालते थे, पावर में 1 1 ऐड कर देना, तो यहाँ पे 6 है पावर, 1 ऐड कर देंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 है पावर, 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 2, 7 into 2, टोटल फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 14, है ना। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेज भी कितने आ गए, 40, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 5 रिंग्स है आपके पास, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स
ठीक है, इमेजिन करें प्रॉब्लम को, आपके पास 5 रिंग्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की, यहाँ मैं पिक्चर फॉर्म में बना रही हूँ, दिस इज द 5 रिंग्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, एंड इसको अपने 4 फिंगर्स में जो है वो वॉर्न करना है, पहनना है। कितने तरीकों से पहन सकते हैं, ठीक है, तो एक इमेज बना लेते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन की इमेज बन जाए तो क्लैरिटी जो है वो हो जाती है ना। सपोज दीज आर 4 फिंगर्स और इसमें हमने ये 5 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो रिंग्स हैं वो पहननी है, ओके। एक चीज बताएं कितने तरीकों से पहन सकते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट रिंग उठाते हैं, ठीक है, फर्स्ट रिंग को सपोज हमने यहाँ पे फर्स्ट रिंग पे पहन लिया, ओके। देखो जो फर्स्ट रिंग है वो कितने तरीकों से पहनी जा सकती है, फर्स्ट फिंगर पे भी आ सकती है, सेकंड पे भी आ सकती है, थर्ड पे भी आ सकती है, फोर्थ पे भी आ सकती है ना। फर्स्ट के लिए कितनी चांसेस है, कितनी चॉइसेस है, 4 चॉइसेस है, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए फर्स्ट रिंग सपोज मैंने यहाँ पे पहन ली, अब सेकंड रिंग के लिए कितनी चॉइसेस है। सेकंड रिंग जो है देखो डिफरेंट टाइप की है, सेकंड रिंग जो है वो यहां भी आ सकती है, ध्यान से देखिए, यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है। सेकंड रिंग यहां भी ऊपर भी तो आ सकती है इसके, है ना, फर्स्ट रिंग जो पहनी उसके ऊपर भी तो आ सकती है, और फर्स्ट रिंग के जो है वो नीचे भी तो आ सकती है सेकंड रिंग। यस और नो, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की रिंग्स हैं, आप ऊपर भी ले सकते हो इसको, नीचे भी ले सकते हो। कितने सेकंड के लिए कितनी चॉइसेस होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 चॉइसेस होगी, ओके, मल्टीप्लाई। अब देखते हैं थर्ड रिंग के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, ओके। तो सपोज मैंने सेकंड जो है वो ऊपर यहाँ पे ले ली है ना, यहाँ पे ऊपर ले ली, ओके। अब देखो थर्ड रिंग के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है, 3 तो ये होगी, ओके। फिर फोर्थ कौन सी इसके ऊपर आ सकती है ना, इस वाली रिंग के ऊपर आ सकती है ना, इस वाली रिंग के नीचे आ सकती है, या फिर इनके बीच में भी तो आ सकती है ना, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की है ना, ओके। तो कितनी होगी, 6। अब यहाँ पे समझ पा रहे, एक एक तरीका बढ़ता जा रहा है, पहले के लिए 4, फिर 5, फिर 6, तो अगले के लिए कितने होंगे 7, फिर अगले के लिए कितने होंगी 8, क्योंकि 5 हमारे पास रिंग्स हैं। 4 into 5 into 6 into 7 into 8, ये आंसर इसका आएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो रिंग्स थी वो डिफरेंट थी। बट अगर इसी क्वेश्चन में जो रिंग्स हैं वो सेम हो जाए, है ना, अगर सेम टाइप्स की रिंग हो तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो अब इसके केस जो है वो कितने आएंगे, चलिए देखिए, सपोज 5 रिंग्स जो वो सेम है ना, तो फर्स्ट रिंग जो है वो पहले पे भी आ सकती है, दूसरे पे भी आ सकती है, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, है ना। तो फर्स्ट के लिए 4 चॉइसेस होंगी, मल्टीप्लाई। देखो सेकंड के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, सपोज फर्स्ट जो है वो यहाँ पे पहनी गई, तो सेकंड यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है। देखो जो सेकंड है ना वो, अब इसका केस जो जहां तो ऊपर आएगी, ठीक है ना, ऊपर आएगी नीचे आएगी, दोनों सेम ही हो जाएगा ना, क्योंकि सेम रिंग्स है। अगर सेकंड रिंग को ऊपर लें या इस रिंग के नीचे लें तो सेम ही हो जाएगा ना, ठीक है ना। वो तो अलग केस नहीं होंगे क्योंकि वो रिंग सेम है, तो 4 ही होंगे उसके भी, इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे, सबके 4 4 आएंगे इसमें, 4 to the power 5, अगर रिंग्स सेम होंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट्स हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें जैसे हमने निकालना हो स्ट्रेट लाइंस कैसे निकलेंगी, है ना। तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, ओके। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए ना, ठीक है। ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए, ओके। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, पहले क्वेश्चन से ही बता दूं आपको, राइट। जैसे हाउ मेनी ट्राइंगल्स बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, हमें 3 पॉइंट्स चाहिए ना, ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए। ट्राइंगल्स कितनी बन सकती है, बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन, ठीक है। तो हेक्सागन में 6 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, हेक्सागन में 6 पॉइंट्स होते हैं। इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है कि 6 पॉइंट से कितनी ट्रायंगल बन सकती है, तो सीधा आपने लगाना है 6C3। 6C3 क्यों, हेक्सागन है 6 आएगा, ठीक है। 3 क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगी, तो 6C3 आपने लगाना है। इसको कैसे ओपन करेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 20। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं, ओके। जैसे यहाँ पे पूछा हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन, तो इसमें डायगोनल्स अब निकालने हमने, ना। तो हमें पता है कि जो डायगोनल है, ठीक है, जैसे अगर हम स्क्वायर में डायगोनल देखें तो एक तो ये डायगोनल होता है, एक ये डायगोनल होता है। तो डायगोनल बनाने के लिए भी हमें 2 पॉइंट्स चाहिए ना, ठीक है, 2 पॉइंट चाहिए हमें। तो यहाँ पे हेक्सागन है तो 6C2, जो टोटल लाइंस बन जाएंगी वो 6C2 बन जाएंगी, है ना। पर हमें डायगोनल्स चाहिए, मतलब कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, ये साइड्स है ना, ये चीज हमें नहीं चाहिए। तो मतलब 6C2 में से आप माइनस क्या कर दोगे, ठीक है ना, 6C2 में से आप माइनस क्या कर दोगे, 6 माइनस कर दोगे ना। वाई, बिकॉज हेक्सागन जो है, ठीक है ना, हेक्सागन में जो 6 साइड्स हैं वो हमने इंक्लूड नहीं करनी, हमने डायगोनल लेने हैं बस,
है ना। तो जब हमने 6c2 लिखा तो इसने पूरी ये वाली भी काउंट कर दिया ना, ये वाली जो साइड्स है ना, तो 6c2 में से -3 कर देना। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, nc2 - n, डायगोनल निकालने का, ठीक है, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, जैसे हेक्सागन में 6 वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरीके से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए 20 पॉइंट्स है प्लेन में, ठीक है, उसमें से 10 कॉलिनियर है। कॉलिनियर क्या होते हैं, जो एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलिनियर, राइट। 20 पॉइंट्स हैं, कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन सकती हैं, ठीक है, देखो 20 पॉइंट्स हैं, ओके, तो 20 लिखेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2, तो 20c2 आ जाएगा, ठीक है, 20c2 आ जाएगा। बट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें से 20 में से 10 पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो जो लाइंस इन 10 पॉइंट से बनी होंगी, है ना, वो डिफरेंट तो नहीं होगी, वो तो एक ही लाइन होगी ना, क्योंकि कॉलिनियर है तो वो जो लाइंस बनेंगी वो एक ही होगी, है ना। तो वो आप माइनस करनी पड़ेंगी आपको 10c2, ठीक है ना, जो 10 कॉलिनियर पॉइंट से जो लाइंस बनी वो आपको माइनस करनी पड़ेंगी 10c2, ओके। बट आपको लास्ट में 1 भी ऐड करना पड़ेगा ना। 1 क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो 10 कॉलिनियर पॉइंट से जो लाइन बनी वो सारी माइनस कर दी। अब एक लाइन जो कॉलिनियर पॉइंट से बनी 10 कॉलिनियर, वो तो ऐड होगी ना, ठीक है ना, वो तो ऐड होगी, तो इसलिए इसका ये फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा ना। जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 20c2 कितना होता है, 10c2 कितना होता है, इसको जस्ट सॉल्व कर ले, आंसर देखिए कौन सा आ रहा है इसमें से, ठीक है ना। क्लियर टू ऑल, ओके। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें टोटल 18 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 5 पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेगी, है ना। 18 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, 18c2, ठीक है। बट जो 5 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं उसको हम माइनस कर देंगे, 5c2 माइनस कर देंगे। बट 5 कॉलिनियर पॉइंट से जो लाइंस बनेंगी, ठीक है ना, उनको एक लाइन तो बनेगी ना, उसको तो ऐड करना पड़ेगा, तो +1, ओके। ये हमने टोटल लाइंस निकाल ली, हमने इसे माइनस कौन सी कर ली, जो कॉलिनियर पॉइंट से लाइन बनी, और एक ऐड क्यों किया, ताकि जो कॉलिनियर पॉइंट वाली लाइन है ना, एक जो लाइन है वो हम ऐड कर ले, राइट। इसको जो सॉल्व करके आंसर देखिए कितना आ रहा है, ओके। आगे बढ़ते हुए कितने ट्राइंगल्स हम बना सकते हैं अगर हमारे पास 6 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कॉलिनियर मतलब अलग अलग, जैसे, ठीक है, एक ही लाइन में नहीं है। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, है ना, यहाँ पे 6 पॉइंट्स है, तो कितनी ट्राइंगल्स बनेंगे, 6c3, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे, आंसर देखिए कितना आ जाएगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ऊपर से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 4 20, राइट। अब देखो क्वाड्रिलेटरल्स कितनी बनेंगी अगर हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट्स हैं, क्वाड्रिलेटरल के कितने चाहिए, 4 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल कैसे बनती है, 4 पॉइंट से बनती है हमारे पास, ओके। 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके 8c4 आप सॉल्व कर लेंगे ना। 8c4 कितना आ जाएगा, 8 × 7 × 6 × 5, ठीक है, नीचे 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, कैंसिल हो गए। तो जस्ट आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, दैट वुड बी 90, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इन अ प्लेन विथ 7 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स हैं, 7 में से 3 जो है वो कॉलिनियर हैं और रिमेनिंग जो 4 है वो नहीं है, तो कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी, ठीक है। अब देखो 7 पॉइंट्स हैं टोटल, कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी, 7c3, ओके। बट इसमें क्या बोला गया कि इसमें जो 3 पॉइंट्स थे ना, इन 7 में से जो 3 पॉइंट्स थे एक ही लाइन में थे, है ना, तो इससे तो कोई ट्राइंगल बनेगी नहीं, ये तो लाइन ही बन गई है ना, तो वो आपको माइनस करने पड़ेंगे ना। 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बनी एक, है ना, जो कि बनी ही नहीं, 3c3, वो माइनस करना पड़ेगा, ओके ओके। तो इसमें कुछ ऐड ही नहीं करना हमने, क्योंकि इसमें ट्राइंगल तो बनी ही नहीं, वो जो कॉलिनियर पॉइंट्स थे ना। तो 7c3 - 3c3 इसमें आंसर आ जाएगा, राइट। 7c3 आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाय 7 - 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3c3 कितना होता है, 1, ठीक है। जस्ट इसको सॉल्व करके देखें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एंड, राइट। तो हमने पूरे 3 एपिसोड इसके किए हैं, जिसमें हमने हर टाइप का क्वेश्चन कवर किया है। मेक श्योर अगर आपने पुराने 2 एपिसोड ना देखे हो वो देख लेना, ठीक है। तो यहां से हमारी जो इसकी सीरीज है वो खत्म होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हैं। थैंक यू सो मच।